एक होता है पीओपी और एक होता है ओपी, राइट। तो द स्ट्रेस इज गिवन ऑन डेटा, राइट। क्योंकि अब सब अब आज का जमाना किस चीज का जमाना है, डेटा का जमाना है, राइट। हमने पढ़ा है, राइट, इट्स द डेटा वर्ल्ड, राइट। सो द इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन डेटा, ठीक है। डेटा पे स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। और प्रोसीजर प्रोसीजर पे किस पे दिया जाता है, जब वो पीओपी होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए डेटा इज इम्पोर्टेंट, डेटा पे फोकस किया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ टू डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास पैरामीटर्स। तो किन प्रिंसिपल से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज आउटसाइड द क्लास, मतलब जिसमें कि सारा चीज अच्छा से, जब हम लोग ने ये पढ़ा था क्या कहते हैं, सारा डेटा प्रिंसिपल्स को पढ़ा था ओओपी का, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो ओओपी का प्रिंसिपल में ही आता है, ओओपी का प्रिंसिपल में ही हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर एक चीज, जब हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था, तो हर एक चीज कोई भी किसी को डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। और ये सारा चीज क्या है, ओओपी का ही तो प्रिंसिपल है। ये तीनों चीज ओओपी का ही प्रिंसिपल है, तो यानी कि सारा होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, so third question, the process of combining data and function that enables them to be together as a single entity, the process of combining data and function। तो मैंने बताया था कि कि एक कैप्सूल है, समझ लो एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो एक कैप्सूल में एक डेटा भी है और फंक्शन भी है, ठीक है। तो जब इसको एक कैप्सूल में हम लोग भर लिए तो इसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल में डालना, है ना। कैप्सूल वाला एग्जाम्पल दिए थे हम, तो इनकैप्सुलेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। तो ये तो सबसे इजी है, बहुत आसान है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि आपके पिता का प्रॉपर्टी आपका होगा, आपका प्रॉपर्टी आपके बच्चों का होगा, तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस, द प्रॉपर्टी बाय विच वन क्लास एक्वायर्स सम फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो, और इसमें हमने ये भी पढ़ाया था कि जो क्लास, दो तरह का क्लास होगा, एक होगा पेरेंट क्लास और एक होगा चाइल्ड क्लास, है ना। पेरेंट क्लास कौन होगा, जो कि अपना प्रॉपर्टी देगा, ऑब्वियस सी बात, इसीलिए इसे पेरेंट कहेंगे। तो जो पेरेंट क्लास होता है उसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास को क्या, ये डिराइव होगा तो इसको डिराइव क्लास करते हैं, और ये अपना बेस क्लास होगा, ठीक है। इसको बेस क्लास भी बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारा वर्ड्स है इनका, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि कैसे इनहेरिटेंस लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज लेड ऑन, किसमें, जब प्रोसीजर मतलब कि पीओपी, प्रोसीजर मतलब फंक्शन, किस तरीका से कोई काम करना है, व्हाट इज द हाउ द फंक्शनिंग इज, बताए थे कि मार्केट से घर जाना है, घर से मार्केट जाना है, राइट। तो इट विल बी फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the blueprint that creates object of similar type, which of the following is a blueprint that creates object of similar type। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, हर बार आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज मैंने लिखवाया है और नोट्स भी दिया है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which of the following is not an object oriented programming language। तो C++ is an object oriented programming language, Java is an object oriented programming language। अब ये दोनों आया, ठीक है। अब आपको सिमुला के बारे में नहीं पता कि सिमुला क्या होता है, राइट, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक के बारे में बताया गया था, राइट, कि बेसिक बहुत ही पहले आया हुआ लैंग्वेज है, जो कि किस प्रिंसिपल पे चल रहा था, पीओपी पे चल रहा था, है ना। सी बेसिक, ठीक है, फोर्टेन, ये सब जो था सारा, ठीक है। तो सिमुला को, यानी कि सिमुला भी क्या होगा, सिमुला भी एक्चुअली एक तरह का क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको टिक कर सकते हैं।
द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज, फिर से वही बात, द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज। तो प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, तो कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये डेटा था, ये फंक्शन था, तो डेटा और फंक्शन के बीच में एक ये है दीवार है, तो रिस्ट्रिक्ट होता है। कोई ऐसे ही कोई भी डेटा किसी भी फंक्शन के पास नहीं जा सकता, देयर हैज टू बी सम रूल्स, कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ प्रोग्राम का लॉजिक बनेगा तभी हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ क्या है, इनकैप्सुलेशन। अगर चलिए अगर आपको सही में अगर ऐसा चीज़ याद नहीं आया तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। आपको इनहेरिटेंस पता है कि क्या होता है, वो तो फिर चाइल्ड और पेरेंट क्लास का बात होता है, तो ये नहीं हो सकता। फंक्शन एक अलग चीज़ होता है, वो ये तो आपका पीओपी में आता है, ओपी में आता है, क्लास भी एक अलग चीज़ होता है। तो बचा कौन, इनकैप्सुलेशन, आंसर इनकैप्सुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का पहला ही दिन बताया था कि पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फ, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। तो एक ही चीज का बहुत सारा फॉर्म हो, ठीक है, तो एक ही चीज का बहुत सारा फॉर्म हो, तो यूजिंग द सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस यूजिंग द सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन को अलग अलग जगह में यूज करना, उसी को ही कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, sorry, next question, so this is the last question. So in procedure oriented programming the stress is given on, फिर से वही क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, फंक्शंस पीओपी है, ठीक है, फंक्शंस। चलो, तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए, अब हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स में जा सकते हैं, राइट। जो हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स में आते हैं, राइट, एमसीक्यू के बाद। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में जैसे कि पहला है हमारा क्वेश्चन, तो डैश इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है सबसे पहला मेन कंसेप्ट, ओओपी लैंग्वेज है ये, ठीक है, ओओपी। तो सबसे पहला ऐसा फंडामेंटल क्या होगा, मतलब कोर, इसका चीज में क्या चीज पे ज्यादा फोकस रहता है, क्या चीज का मेन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसीलिए उसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू डैश इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या, ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू, क्या होगा, देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, फंक्शंस है ना, ठीक है। यूजिंग अ फंक्शन फॉर मल्टीपल ऑपरेशन इज कॉल्ड क्या, किसमें था, जब एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीका से यूज कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। डैश इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, मतलब सिर्फ जितना चाहिए उतना ही दिखता है, बाकी सब हिडन रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, डेटा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें कि एग्जांपल देके भी मैंने समझाया था। फीचर ऑफ रैपिंग ऑफ डैश एंड डैश इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, क्या कर रहता है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो क्या होगा, डेटा होगा, और उसके साथ साथ ओओपी का फंक्शंस, ठीक है, फीचर ऑफ डेटा एंड फंक्शन दोनों, ठीक है, दोनों को जब हम लोग लेते हैं तो उसका ये होता है, ठीक है। तो डेटा वाला चीज किस में आता है, ओओपी में, मून फोकस इज ऑन डेटा। फंक्शन वाला चीज कहाँ से आता है, पीओपी में, मून फोकस इज ऑन फंक्शन। रैपिंग मतलब दोनों को ही एक साथ रैप कर लिया, इनकी कैप्सुलेशन कर दिए, ठीक है। तो हमको डेटा का भी, ओओपी का भी फीचर मिल गया, पीओपी का भी फीचर मिल गया, ठीक है, ऐसे करके कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। फीचर ऑफ रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डैश प्रोमोट्स द रीयूजेबिलिटी, जहां भी रीयूजेबिलिटी आएगा, जहां भी रीयूजेबिलिटी आएगा, हमेशा आपको यही आंसर देना है, ठीक है, इनहेरिटेंस। रीयूजेबिलिटी मतलब इनहेरिटेंस, मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात है। अब देखिए कुछ भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अगर आपका क्वेश्चन है तो आपसे वही चार चीज के बारे में ही पूछ रहा है, या तो वो इनहेरिटेंस के बारे में पूछ रहा है, या आपसे वो इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछ रहा है, या आपसे वो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछेगा, या आपसे डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दोनों का मतलब सेम है, तो इसके बारे में पूछेगा। अब आप समझिए कि रीयूजेबिलिटी मतलब क्या चीज में हम फिर से यूज करेंगे, पप्पा का था, पापा जी का था, बेटा को मिल गया, तो बेटा उसको फिर से यूज कर रहा है, क्या दिक्कत है। कार था पापा का, वो बेटा को ले लिया, बेटा कार ले लिया, हो गया, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, हमेशा हमेशा इनहेरिटेंस किसमें आएगा, रीयूजेबिलिटी में, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो कि रीयूजेबिलिटी में क्या लिखेंगे, आप इनहेरिटेंस में ही रीयूजेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी हम समझा दें ताकि याद है। डैश confirms the security of data from being manipulated and author, security of data, मैंने बताया था जावा और सी प्लस प्लस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फीचर होता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगा, जब कोई भी चीज किसी और के पास ना चल जाए, तो उसको से अच्छा से अगर हम लोग उसको क्या करके रखेंगे,
डेटा को हाइड करके रखेंगे, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों सेम बात है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब जितना जरूरी उतना ही दिखेगा, बाकी सारा चीज हिडन रहेगा। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और लास्ट में क्या है, लास्ट एमसीक्यू जो आपका एपीसी बुक से है, इन इनकैप्सुलेशन डेटा कैन बी डैश और डैश, वेरियस इन डेटा हाइडिंग। ये वाला चीज मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया था, तो अच्छा बात है, एमसीक्यू या क्वेश्चन में देख के हम लोग समझ में आ गया कि हाँ ये भी बताने का चीज है। तो ये एक्चुअली मैं बताऊंगा उस टाइम जब मैं पब्लिक प्राइवेट और वो सारे इनहेरिटेंस का जब कंसेप्ट को बहुत अच्छा से इलेबोरेट करके जब पढ़ाएंगे उस टाइम पे ये सब आता है। ठीक है, ठीक है। इन इनकैप्सुलेशन डेटा कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, वेरियस इन डेटा हाइडिंग डेटा मस्ट बी प्राइवेट। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग में डेटा प्राइवेट ही होना चाहिए, और इनकैप्सुलेशन के केस में वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये सब हम लोग आगे का लेक्चर में जरूर पढ़ने वाले हैं। तो दोनों चीज़ सॉर्टेड है। चलिए तब अब क्लास यहीं पे एंड होता है ये वाला। इसी तरह हम अगला लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लास का अच्छा से वो ये है ना, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास आपका एबीसी बुक में, राइट। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स एंड और सारा चीज़, तो धीरे धीरे वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, तब तक कीप कोडिंग, कीप। जो हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स में आते हैं, राइट, एमसीक्यू के बाद। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में जैसे कि पहला है हमारा क्वेश्चन, तो डैश इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है सबसे पहला मेन कंसेप्ट, ओओपी लैंग्वेज है ये। ठीक है, ओओपी। तो सबसे पहला ऐसा फंडामेंटल क्या होगा, मतलब कोर, इसका चीज़ में क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्या चीज़ का मेन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू डैश इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू क्या होगा, देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, फंक्शंस है ना। ठीक है, यूजिंग अ फंक्शन फॉर मल्टीपल ऑपरेशन इज कॉल्ड क्या, किसमें था जब एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीका से यूज कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डैश इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, मतलब सिर्फ जितना चाहिए उतना ही दिखता है, बाकी सब हिडन रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, डेटा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें कि एग्जाम्पल देके भी मैंने समझाया था। फीचर ऑफ रैपिंग ऑफ डैश एंड डैश इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्या कर रहता है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्या होगा, डेटा होगा और उसके साथ साथ ओओपी का फंक्शंस। ठीक है, फीचर ऑफ डेटा एंड फंक्शन दोनों। ठीक है, दोनों को जब हम लोग लेते हैं तो उसका ये होता है। ठीक है, तो डेटा वाला चीज़ किस में आता है, ओओपी में, मोन फोकस इज ऑन डेटा। फंक्शन वाला चीज़ कहाँ से आता है, पीओपी में, मोन फोकस इज ऑन फंक्शन। रैपिंग मतलब दोनों को ही एक साथ रैप कर दिए, एनकैप्सुलेशन कर दिए। ठीक है, तो हमको डेटा का भी ओपी का भी फीचर मिल गया, पीओपी का भी फीचर मिल गया। ठीक है, ऐसे करके कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, फीचर ऑफ रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, डैश प्रमोट्स द रीयूजेबिलिटी। जहां भी रीयूजेबिलिटी आएगा, जहां भी रीयूजेबिलिटी आएगा, हमेशा आपको यही आंसर देना है। ठीक है, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी मतलब इनहेरिटेंस, मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात है। अब देखिए कुछ भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अगर आपका क्वेश्चन है तो आपसे वही चार चीज के बारे में ही पूछ रहा है, या तो वो इनहेरिटेंस के बारे में पूछ रहा है, या आपसे वो इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछ रहा है, या आपसे वो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछेगा, या आपसे डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दोनों का मतलब से मतलब इसके बारे में पूछेगा। अब आप समझिए कि रीयूजेबिलिटी मतलब क्या चीज़ में हम फिर से यूज़ करेंगे, पप्पा का था, पापा जी का था, बेटा को मिल गया तो बेटा उसको फिर से यूज़ कर रहा है, क्या दिक्कत है। कार था पापा का, वो बेटा को ले लिया, बेटा कार ले लिया, हो गया। ठीक है, तो ये किस में आएगा, हमेशा हमेशा इनहेरिटेंस किस में आएगा, रीयूजेबिलिटी में। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो कि रीयूजेबिलिटी में क्या लिखेंगे, आप इनहेरिटेंस में ही रीयूजेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम समझा दें ताकि याद है। डैश कन्फर्म्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा फ्रॉम बीइंग मैनिपुलेटेड एंड अथर, सिक्योरिटी ऑफ डेटा मैंने बताया था जावा और सी प्लस प्लस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फीचर होता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगा, जब कोई भी चीज़ किसी और के पास ना चल जाए तो उसको से अच्छा से अगर हम लोग उसको क्या करके रखेंगे, डेटा को हाइड करके रखेंगे। डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों सेम बात है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब जितना जरूरी उतना ही दिखेगा, बाकी सारा चीज हिडन रहेगा। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट।
और लास्ट में क्या है, लास्ट एमसीक्यू जो आपका एपीसी बुक से है, इन इनकैप्सुलेशन डेटा कैन बी डैश और डैश वेरियस इन डेटा हेडिंग। ये वाला चीज़ मैंने शायद एक्चुअल में नहीं बताया था, तो अच्छा बात है, एमसीक्यू या क्वेश्चन में देख के हमने समझ में आ गया कि हाँ ये भी बताने का चीज़ है। तो ये एक्चुअली मैं बताऊंगा उस टाइम जब मैं पब्लिक प्राइवेट और वो सारे इनहेरिटेंस का जब कंसेप्ट को बहुत अच्छा से इलेबोरेट करके जब पढ़ाएंगे उस टाइम पे ये सब आता है। ठीक है, ठीक है। इन इनकैप्सुलेशन डेटा कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, वेरियस इन डेटा हेडिंग डेटा मस्ट बी प्राइवेट, ठीक है। तो डेटा हेडिंग और डेटा प्राइवेट ही होना चाहिए, और इनकैप्सुलेशन के केस में वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, ठीक है। ये क्यों होता है ये सब हम लोग आगे का लेक्चर में जरूर पढ़ने वाले हैं। तो दोनों चीज़ सॉर्टेड है। चलिए तब अब क्लास यहीं पे एंड होता है ये वाला। इसी तरह हम अगला लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लास का अच्छा से वो ये है ना, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास आपका एबीसी बुक में, राइट। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स एंड और सारा चीज़, तो धीरे धीरे वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। तब तक कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।